राम राम दोस्तों। तो क्या हाल चाल भाई सबके। तो भाई स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला हमारा D SSS की मैथमेटिक्स के PYQ सीरीज का सेट नंबर 7। तो भाई आज है सेट नंबर 7। इससे पहले जो भी चैनल पे नया आया है उसको बता दूं, हमने जो है 6 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। डेली का जो एक एक सेट करते जा रहे हैं हम। उसमें जो है मिक्स क्वेश्चन रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ्स में पूछे गए हैं, अगस्त में, सितंबर में, जुलाई में, D SSS के एग्जाम्स में। और आने वाले D SSS के सभी एग्जाम्स में जो है ना ये बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो LDC का एग्जाम हुआ, जेल वार्डर का हुआ, या फिर कोर्ट के एग्जाम हुए, या फिर पियोन का, और जो भी TGT PGT जो भी एग्जाम है तो सब में बेनिफिशियल रहेगा भाई। तो अपना डेली का ये साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और इम्प्रूवमेंट जो है खुद पे खुद दिखने लग जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो भाई हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड एवरेज ऑफ। तो भाई एवरेज निकालना है इन चार नंबर का। तो एवरेज के लिए इन सब का जो है ना सम कर दो। 354, 281, 623 एंड 518 का। तो 8 9 10 11 और एक 12, 12 4 16, और 5 और एक 6, 6 7 8, 8 और एक 9, 9 और 8 17। तो 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो कितने नंबर है? चार नंबर है। चार से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए। सम अपॉन में टोटल नंबर, 4 4 जा 16, 1 7 4 4 जा 16, 1 6 4 4 जा, तो भाई 444 इसका एवरेज आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,25,000 से 8,75,000 ओवर अ डिकेड। ओके, तो मतलब डिकेड का दे रखा है 10 साल का। हमें निकालना कितना है, एनुअल निकालना है 1 साल का। तो पहले देखो कितना इंक्रीज हुआ है ये, इसमें से माइनस कर दो। 8,75,000, 8,755 है यहाँ पे। तो इसमें से माइनस कर दो 8,755,000 में से 525,000 को। इसमें इंक्रीज पता लग जाएगा हमें। 005, 7 से 2 गया 5, तो 350,500। तो भाई ये इंक्रीज कितने पे हुआ है, अब इसको देखते हैं। ये 10 साल का इंक्रीज है। तो 1 साल का इंक्रीज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे। तो 1 साल का इंक्रीज आ गया हमारा 35050। अब ये है कितने पे, 5,25,000 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो भाई 525 को 3505। अब 6 पे करते हैं इसको। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 5 जा 30, 31, 7 पे तो बड़ा हो जाता है। 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3। तो भाई पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब 525 का जो है ये 0.6 जा के करीब ही जाएगा ये। 6.6 के समथिंग रहेगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन है इसके नजदीक। तो ये रहा 6.7। तो ये भी भाई क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर डज द नंबर 323 हैव। तो भाई प्राइम फैक्टर के लिए क्या होता है, ये नंबर किससे डिवाइड करता है। तो 325 को देख लेंगे हम, किससे डिविजिबल है ये। तो चेक करके देखना है इसको। जहां तक हमें डिविजिबल नहीं मिल जाता, 25 30 नंबर तक तो चेक करके देख लिया करो। स्टार्टिंग से चेक करते हो चला करो। 2 से नहीं जाता, 4 से, ऐसे 6 7 किसी से नहीं जा रहा है। लास्ट में 3 दिख रहा है ना। 11 से देख लो, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखो, 13 2 जा 26, 63, 13 से भी नहीं जा रहा। 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से तो वैसे ही नहीं जाएगा। 17 से ट्राई करो, 17 323, 17 1 जा 17, और 5 और 1 153। तो भाई 17 से चला जाएगा ये। तो 17 मल्टीप्लाई में 19। तो यही पूछा है कितने डिस्टिंक्ट है, तो दो अलग अलग हो जाएंगे। तो भाई इसका आंसर ये आ जाएगा 2। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सिंपल सा ही है। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 7 गया -3, माइनस बाहर था तो +3 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2,000 रुपए पे 5% के हिसाब से। टाइम पीरियड दे रखा है 5 फरवरी 2023 से लेके 19 अप्रैल। तो 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक पहले काउंट कर लो कितने दिन हो गए। फरवरी के जो है 28 28 तक होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है 2023। तो फरवरी के देखो 5 से 28 तक कितने दिन हो गए, 6 7 8, 3 दिन, 18 और 28, तो 23 दिन तो यहाँ के हो गए। अब मार्च के 31 दिन हो गए, और 19 अप्रैल तक टोटल काउंट कर लो। 9 10 11 12 और एक 13।
तीन चार पाँच छह सात 73 डेज हो गए। तो अब निकालो 2000 पे 5% के हिसाब से 73/100। अब यहाँ पे ईयर रहता है, पर यहाँ पे क्या है, ये 73 डेज है, तो डेज को ईयर में करने के लिए 365 से डिवाइड कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, 5 जा 5 जा, तो भाई इसका आंसर आ गया 20। ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई एवरेज दे रखा है 16 बॉयज का 50.25 और रिमेनिंग 8 बॉयज का एवरेज है 49.5। तो एवरेज बताओ, टोटल एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज। तो भाई अगर जो नंबर रहता है ना, हम उसको कट कर सकते हैं सिंपल करने के लिए। तो 2 यहाँ पे और ये 1 से, तो अब इसका एवरेज निकाल देंगे हम। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 100.5। इसमें 1 जो है 49.5 ऐड कर दो, कितना हो गया 0, 5 और 5 10 और 1, तो भाई 150 हो गया। कितने है टोटल, 2 और 1 बचा है, तो 3 है टोटल। तो क्या आ गया 50। अब डायरेक्ट अगर हम इसको देखो 16 को मल्टीप्लाई करते इससे, तो लेंथ की कैलकुलेशन हो जाती, तो भाई शॉर्ट कर लिया करो इसको, कट करके अगर होता हो ना, तो उससे हो जाएगा फिर इजीली। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई में 0.6 माइनस में है 0.06, तो इसमें से 0.6 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 माइनस। अब इसमें से क्या करा है, 10 से मल्टीप्लाई करा है ना, इसमें से कॉमन लिया है, तो ये बच जाएगा 1/1000। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 कॉमन लिया है, तो ये इसको अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 6 बच जाएगा। तो इसको सोल्व करें तो क्या बचेगा, इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, तो बच जाएगा 1000 - 1 मतलब 999/1000। पर यहाँ पे क्या है 0.6 है, तो इसको भी अब डिवाइड करेंगे तो 1000 और चला जाएगा नीचे, तो 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 0.000999। तो ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 20 लाख 3 years ago. It was increased by 2%, 4% and 6% for the last 3 years. तो करंट पॉपुलेशन बता दो। तो भाई ये भी हो जाएगा। कैसे, 20 लाख लिखो पहले, इस पे इंक्रीज करा है 2%, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, तो इंक्रीज हुआ है प्लस 1/50, तो 51/50 हो गया। 4% होता है 1/25, इंक्रीज हुआ है तो 26/25, और 6% इंक्रीज हुआ है तो इसको डायरेक्टली लिख दो 106/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से कैंसिल, और 5 4 जा 20, 400। अब 25 1 जा 25, 15 बच गया, 150 तो 6 जा, तो भाई 16 मल्टीप्लाई में 51 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 106। तो इसको सोल्व कर लेना, बड़ी सी कैलकुलेशन है थोड़ी, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीआई का क्वेश्चन है, टेबल का। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 2013। तो क्वालिफाइड देखना है 2013 का, ऑल द स्टेट टुगेदर। ओके, इसका सम कर दो, ठीक है। इस व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल स्टेट इन 2015, 2015 में क्वालिफाइड देख लो। तो इसका सम करके और इसके सम से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई में 100, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सम आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, उनका एलसीएम 84 है, तो नंबर बताओ। तो भाई एलसीएम का होता है फॉर्मूला, एलसीएम इक्वल्स टू में एचसीएफ मल्टीप्लाई में नंबर्स का रेशियो, तो भाई 3 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, एलसीएम इक्वल्स टू एच ए बी। तो अब एलसीएम दे रखा है 84 इज इक्वल्स टू में एच मल्टीप्लाई में 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो एच की वैल्यू आ गई 7। अब नंबर्स क्या होते हैं, एच ए और एच बी। अब क्या होगा, 3 इंटू में एच और 4 इंटू में एच, तो 3 मल्टीप्लाई में 7 21 और 4 मल्टीप्लाई में 7 28। तो ये भी हो गया भाई। अब ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज दे रखा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का 48। तो 5 का दे रखा, तो मतलब बीच वाली टर्म 48 दे रखी है, कंसेक्यूटिव है ना। तो लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, तो लास्ट कंसेक्यूटिव है तो ये 49 होगा, और लास्ट वाला होगा 50। इसमें से 2 माइनस कर दो, 47, ये हो गया 46।
तो इनका मल्टीप्लाई कर दो 46 और 50 का, 0 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 2300। तो ये भी आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 की पावर -9 है, नीचे जाके ये प्लस हो जाएगी, 28 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/17 की पावर 9 मल्टीप्लाई में 1/8 की पावर 9। तो भाई इनको सबको जो है ना मल्टीप्लाई करके रख दो, 28 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई में 8, इन सब की पावर 9 जो है आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 10 स्क्वायर -8 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ए प्लस बी होगा 18 और ए माइनस बी हो गया 2, तो 18 मल्टीप्लाई 2 होगा 36, 36 की पावर 3/2। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 36 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 कर लो, तो 1/2 क्या होता है, रूट होता है, अंडर रूट। तो 36 का अंडर रूट हो गया 6, इसकी पावर 3 बच जाएगी। करेक्ट कर दिया। 64 को लिखो, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 की पावर 2/3 है, तो इसको 64 की पावर 1/3 समझ के चलो, 1/3 ठीक है। 1/3, 64 का 1/3 क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर बच जाएगा। अब ऐसे ही डिवाइड करना है हमें, 1/4 की पावर 3 है, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके 1/4 की पावर 3। अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, 6 की पावर 3 अपॉन में 4, इसका आंसर आ जाएगा 216 अपॉन में 4, 4 5 जा 20, 1 6, 4 4 जा 16, 54 हमारा आंसर बच गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटेलर बाय करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 185 रुपीज में, और ओवरहेड एक्सपेंस क्या है उसका 5 रुपए है। तो 185 और 5 कितना हो गया, 190 रुपए हो गए। पर वो सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 380 रुपए में, 190 का आइटम है, 380 रुपए में सेल कर दिया। तो X% का प्रॉफिट बताया है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्लस 190 में बेचा है, प्लस 190 अपॉन में 190 मल्टीप्लाई में 100। तो भाई 100% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अपना आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है, रेडियस है ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर सिलेंडर का πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई में 7, और एच एच निकालना है हमें, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 28, 11 2 जा 22, 66, 11 6 जा 66, तो 7 2 जा 14, 14 9 जा 126, तो एच की वैल्यू हमारी आ गई 9। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं भाई, 2πr मल्टीप्लाई में आर प्लस में एच। तो इसको सोल्व कर दो अब, 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 7, कौन में 7 मल्टीप्लाई में आर करो 7, और आर प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 9 और 7 16, 7 से 7 कैंसिल, तो 44 मल्टीप्लाई में 16 अपना आंसर हो जाएगा। 16 4 जा 64, 6, 16 4 जा 64 और 6 70, तो वही 704 सेंटीमीटर अपना क्या आ गया, टीएस से आ गया, जो कि आंसर है। तो ये भी क्लियर हो गया है। फॉर्मूला याद कर लेना, एक तो टीएसए का फॉर्मूला है, और एक है वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट सिलेंडर का, πr²h। तो ये दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए और बी जो है किसी काम को जो है 12 दिन और 47 दिन में खत्म करते हैं। तो लिख लो, ए जो है 12 दिन में करेगा और बी जो है 47 डेज में करेगा। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ टुगेदर, तो 12 और 47 का एलसीएम कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई में 47। अब ये करेगा 12 यूनिट के एफिशिएंसी के हिसाब से, और ये करेगा 47, तो इनका टोटल हो जाएगा 47 48 49 59 के हिसाब से। तो भाई टोटल वर्क का आंसर हमारा ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे, 12 7 जा 84, 8 कैरी का, 12 4 जा 48, 49 50 56, 564 अपॉन में 59, भाई ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट तो है वैसे, 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन क्लोज है, तो इसको सोल्व कर देना, हमारा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड 150 इज 120। तो भाई मीन प्रोपोर्शन का हमने फॉर्मूले पहले भी बताया था, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो पी और 150 का अंडर रूट का फॉर्मूला, अंडर रूट का वैल्यू दे रखी है 120। अब पी की वैल्यू पूछिए, तो अंडर रूट है उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा,
तो P मल्टीप्लाई में 150 इज इक्वल टू में 120 मल्टीप्लाई में 120, तो इसको कैंसिल करो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 24, 4 जा 96। तो P की वैल्यू 96 आ गई अपनी, जो कि आंसर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 224। तो भाई 224 जो है मार्क प्राइस है, शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट ऑफ 19%, ओके, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का होता है 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 26% का हुआ है, तो 126 है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट कितने का दिया? 19% का। तो भाई 19 का 100 में से 19 गए तो कितना बच गया? 81 बच गया। पर हमें क्वेश्चन में 126 की वैल्यू दे रखी है 220 में 4, तो 81 की वैल्यू बतानी है हमें अपॉन में 126। इसको सोल्व कर दो। 9 9 जा 81, अब 9 1 जा 9, 36, 9 4 जा 36, ओके। तो 14 1 जा 14, 84, 14 6 जा 14 6 जा 84, तो 16 मल्टीप्लाई में 9 कितना हो गया? 144। अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। वही हमने एक नया फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, तो इसको जो है याद कर लेना। एमपी अपॉन सीपी का रेशो होता है मार्क प्राइस में जो 100 प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, और कॉस्ट प्राइस में कर देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। अगर इसको ऐसे नहीं करते तो इसका एक और अपने पास अल्टरनेटिव था, सीपी एसपी और एमपी लिख के। ये हमने पहले करते हैं, हमने जनरली इस मेथड से सोल्व करते हैं। डिस्काउंट दिया 19%, डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, तो 100 का 19 कर दिया, 81 बच गया। पर प्रॉफिट कितना हुआ? 26%। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 की वैल्यू 126। अब इनको तीनों को इक्वल कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 81 100, और ये एमपी कितना हो जाएगा? 12600। ठीक है। अब इसको 20 से 20 काट दो, तो 126 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 224, तो 81 की वैल्यू निकाल दो। 81 की वैल्यू 81 जो है 126। तो देखो भाई, ये और ये दोनों इक्वेशन बराबर आ गई। तो एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। किसी भी मेथड से कर सकते हो जो भी आसान लगे, मैंने दोनों अप्रोच बता दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 25% लेस देन कॉस्ट ऑफ अ टीवी। ठीक है, एक टीवी है और एक क्या है? वॉशिंग मशीन। तो 25% लेस है किसकी? वॉशिंग मशीन की कीमत। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अब माइनस है, कम है, तो 4 में से 1 गया 3। तो टीवी की अगर वैल्यू 4 होगी तो वॉशिंग मशीन की होगी 3। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 71% और टीवी को डिक्रीज कर दिया 67%। तो पॉइंट में ना है ना, इसलिए हम इसको 400 मान लेते हैं और इसको 300 मान लेते हैं। अब वॉशिंग मशीन को क्या करा है? 71% बढ़ा दिया है। इसका 300 का 71% निकाल दो। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो मतलब प्लस 213 कर दिया है। और टीवी को डिक्रीज करा है 67%, तो 400 का 67% निकालो। 4 7 जा 28 और 2 4 5 जा 24, 4 6 जा 24, 268। तो भैया माइनस 268 कर दिया। अब बताना है परसेंटेज चेंज बताओ इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी। ठीक है। 8 वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? एक की 300 है, तो 8 की कितनी होगी? 2400। और एक टीवी की कॉस्ट है 400, तो 6 टीवी की होगी 2400, टोटल होगी 4800। और चेंज देखो, वॉशिंग मशीन कितनी है? 8 है, तो 213 पे 8 का चेंज कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करके 8 3 जा 24, 2 8 1 जा 8 9 10, 8 2 जा 16 प्लस 1 1704। और ऐसे ही जो है टीवी पे देख लेंगे, टीवी कितने हैं? 6 है, तो 6 का चेंज देखो, 6 8 जा 48 4, 6 6 जा 36 40, 6 2 जा 12 1608। ये माइनस का, ये प्लस का है, चेंज कितना हुआ? सब्ट्रैक्ट कर दो, 1704 माइनस 1608, 690। तो भाई 96 प्लस 96 हुआ है कितने पे?
ये रहा 4800 पे, मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20 गई, 48 टू जा, तो क्या है आंसर, 2% का इंक्रीज आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका भी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर कोन है, 3.6 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस ऑफ बेस है 1.6, इसको मेल्ट करा और रिकास्ट कर दिया राइट सर्कुलर कोन में जिसका रेडियस है 1.2, तो उसकी हाइट बताओ। तो भाई मेल्ट करा है तो पहले भी बताया, मेल्ट करते ही क्या हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल, ठीक है। अब इनका वॉल्यूम इक्वल करो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, नहीं हो तो याद कर लेना। तो इसको इक्वल करते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई में हाइट हो गया 3.6, इसको इक्वल कर दो किसके, दूसरे कोण को, दूसरे कोण को इक्वल कर देंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर इसका कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई में 1.2, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसल, और यहाँ पे देखो इसको एलसीएम, इसको हटा दो डेसिमल को, अपॉन में 10 अपॉन में 10, इसको भी हटा दो, 10 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 से इसको कैंसिल करो, 9 4 जा 36, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/10, तो हमारा हाइट आ गया भाई, ये रहा 6.4, इसको सोल्व करते ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये मैन ट्रेवल करता है, मैन जो ट्रेवल करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पर क्या बोल रहा है, आते हुए जो है ना, इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड को 16%, तो 81 का 16% कितना हो गया, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, तो इंक्रीज कर दो 25 में 4 का, तो 29, 29/25 हो गया। इसको सोल्व कर दो अब, 81 × 29, इसको 16 भी रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं। देखो जाने की स्पीड तो 81 होगी, और आने की कितनी होगी, ये होगी, तो इसका फॉर्मूला अब लगाते हैं, 2ab/a+b, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये हर क्लास में आता है भाई, क्वेश्चन क्या करे रिपीट होता है इस फॉर्मूले पे, बार बार पूछते हैं। अब करो इसको, 2 × 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 29 अपॉन में 25, और डिवाइडेड बाय में a+b, तो a+b को ऐड करते हैं इधर, 81 + 81 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 25, एलसीएम लो, तो 81 मल्टीप्लाई 25 प्लस 81 मल्टीप्लाई 29 अपॉन में 25, 81 कॉमन ले लो, तो 25 + 29 कितना हो गया, 29 में 25 जोड़ दो, 9 10 11 13 14, 2 2 4 और 1 5, वो ये 54 हो गया, अपॉन में 25, इसका सम इतना आ गया नीचे वाले का, तो इसको लिख दो यहाँ पे, 81 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई में 25, नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वही फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो अब डायरेक्ट, 25 से 25 कैंसिल, 81 से 81 कैंसिल, अब 54 के लिए 3 1 जा 3, 24, 3 8 जा 24, और यहाँ पे भी देख लो, 3 की जगह इसको डायरेक्ट 9 से ही काट दो, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल, तो 29 मल्टीप्लाई में 3, ये अपना आंसर आ गया भाई, 29 3 जा 87 होता है, ये अपनी एवरेज स्पीड आ गई, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, भाई 18 × 12 × 6 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 21, 216 मल्टीप्लाई में 6, 6 6 जा 36, 9 6 2 जा 12, तो 1296, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, 5-10 सेकंड का आराम से हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉम क्या है करता है, टॉम नाम का बंदा 3 दिन में काम करता है, जेरी जो है 6 दिन में करता है, और स्पाइक जो है 12 दिन में करता है, तो भाई जैसे जैसे बोल लो वैसे वैसे लिखते जाओ, ज्यादा क्वेश्चनों से डरने की बात है नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो और लिखते जाओ जैसे जैसे बोल रहा है, ये 6 दिन में, और एस जो है 12 दिन में करता है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो अब, एलसीएम हो गया 12, इसका 1 यूनिट काम, इसका 2 यूनिट, और इसका 4 यूनिट। अब क्या करता है, एक दिन में ये कितना काम कर देंगे, तो वही 4 और 2 6 और 1 7, वो एक दिन में ये 7 काम कर देंगे, 12 12 टोटल काम है, 7/12, ये भी डायरेक्ट हो गया।
अब ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस है 2516 और सेलिंग प्राइस है 2272। तो लॉस परसेंट बताओ भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट लॉस परसेंट के लिए। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो -244 का लॉस हुआ है कितने पे, 2516 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो भाई ये कैलकुलेशन है, इसको जो है सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 72 देन रिजल्ट इज द सेम नंबर। ठीक है, तो उस नंबर का 80% बताओ। क्या बोला, 25% ऑफ ए नंबर, तो 25% क्या होता है, 1/4। 1/4 है किसी नंबर का एक्स, अगर उसको ऐड करते हैं 72 में तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम नंबर रहता है। ठीक है, तो 72 इज इक्वल टू में एक्स माइनस 1/4 एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 x - 1 3x/4 इज इक्वल टू में 72, और 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12, 24 4 जा 96। अब इसका 80% पूछा, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5। तो 96 मल्टीप्लाई में 4/5 की वैल्यू पूछी है, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 384/5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 7 जा 35, 34, 5 6 जा 30, 40, 76.8। तो भाई ये भी अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसमें भाई इतने ही क्वेश्चन थे इस सेट में, हमने जो है सारे 25 क्वेश्चन इसकी कंप्लीट कंप्लीट कर दिए हैं। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना अगर समझ आ गया हो तो भाई लेवल इतना ही रहता है, ज्यादा कुछ हाई आता नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं कैलकुलेशन बेस पे, बाकी तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो भाई मैथ्स से डरने की बात है नहीं, धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे ना डेली, तो डर कम होता रहेगा। तो भाई ठीक है, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो सारे भाई मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।